गॉथम सिटी के दिल में परछाइयों और ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक आकृति सतर्क खड़ी है। वह न तो एक देवता है और न ही उसे अलौकिक क्षमताओं से नवाजा गया है। फिर भी वो डर और सम्मान का ऐसा अधिकार रखता है जैसा कोई और नहीं। वो बैटमैन है। सुपर हीरोज की दुनिया में एक ऐसा हीरो है जो सभी से अलग है, बैटमैन। लेकिन हम उसे इतना क्यों पसंद करते हैं? इस डार्क नाइट में ऐसा क्या है जो हर पीढ़ी को आकर्षित करता है? बैटमैन सिर्फ एक हीरो नहीं है, वो एक प्रतीक है, एक विरोधाभास है और हमारी गहरी आकांक्षाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब है। इस वीडियो में हम बैटमैन के कई पहलुओं की जांच करेंगे, उसकी मानव कमजोरियों से लेकर उसके नैतिक जटिलताओं तक, और क्यों ये सब चीजें उसे इतना प्यारा और स्थायी आइकन बनाती है। शुरू करते हैं उस बात से जो बैटमैन को दूसरे सुपर हीरो से अलग बनाती है, उसकी मानवता। सुपरमैन जहाँ एक एलियन है और वंडर वुमन एक देवी है, बैटमैन एक आम इंसान है। उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, न ही कोई दिव्य शक्ति उसके साथ है। उसकी क्षमताएं उसकी मेहनत, अनुशासन और मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। यह मानव तत्व महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बैटमैन रिलेटेबल लगता है। हम ब्रूस वेन को देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आंतरिक शैतानों से लड़ रहा है और अपनी मानव कमजोरियों के साथ भी सामना कर रहा है। उसकी विजय इसलिए प्रेरणादायी है क्योंकि उसने इसे केवल शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को चालाकी से मात देकर लड़ा है और बर्दाश्त किया है। जब बैटमैन चुनौतियों का सामना करता है तो ये हमारे अपने संभावनाओं को दर्शाता है कि हम भी प्रतिकूल परिस्थितियों को पार कर सकते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। यही कारण है कि बैटमैन हमें रिलेटेबल लगता है। हम शायद ब्रूस वेन की तरह अरबों डॉलर या शारीरिक ताकत नहीं रखते, लेकिन हम उसकी पीड़ा, संघर्ष और दृढ़ता को समझते हैं। बैटमैन में हम अपनी ही संभावनाओं को देखते हैं, जो बताता है कि हम भी अद्वितीय चीजें प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारा उद्देश्य मजबूत हो। बैटमैन के चरित्र का एक केंद्रीय हिस्सा उसकी दुखद शुरुआत की कहानी है। ब्रूस वेन की जिंदगी एक रात बदल गई जब उसके माता पिता की हत्या उसके सामने हो गई। यह एक ऐसा क्षण था जिसने ब्रूस वेन को बैटमैन बनने के लिए प्रेरित किया। यह गहरा नुकसान और आघात दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ता है। हमने शायद सीधे ऐसे दुख का अनुभव नहीं किया, लेकिन हम सभी किसी को खोने का दर्द, अन्याय के प्रति गुस्से को समझते हैं और ऐसी दुनिया की आशा करते हैं जहां ऐसी चीजें न हो। बैटमैन अपनी पीड़ा को क्राइम्स खत्म करने के मिशन में बदल देता है, जो बहुत आकर्षक और प्रेरणादायक है। वो अपने माता पिता की हत्या के जिम्मेदार लोगों को मारने से इनकार करता है, जो उसकी नैतिकता के बारे में एक शक्तिशाली बयान है। ये केवल प्रतिशोध के बारे में नहीं है, ये न्याय के बारे में है। अपनी हाई स्टैंडर्ड्स के साथ बैटमैन अन्य विलन से अलग होता है। वह केवल अपराध से नहीं लड़ता, बल्कि अपनी मानवता को भी बचाने की लड़ाई लड़ता है। यह संघर्ष उसके चरित्र को जटिल बनाता है और उसे एक सहनशीलता और नैतिक दृढ़ता का प्रतीक बनाता है। बैटमैन का मिशन न्याय की कांस्टेंट खोज से प्रेरित है। गॉथम सिटी एक जगह है जहां भ्रष्टाचार गहराई से समाया हुआ है और सही और गलत के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है। लेकिन इस अराजकता के बीच बैटमैन एक अडिग न्याय का प्रतीक है। बैटमैन के लिए न्याय का मतलब क्या है? यह केवल दोषियों को सजा देने के बारे में नहीं है, यह निर्दोषों की रक्षा करने और सुनिश्चित करने के बारे में है कि गॉथम एक ऐसी जगह बने जहां न्याय कायम रहे। उसकी हत्या से इनकार, निर्दोषों की रक्षा के लिए उसकी प्रतिबद्धता और भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी निरंतर लड़ाई एक गहरी नैतिक विश्वास को दर्शाती है। बैटमैन का प्रतीक केवल एक बैट नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि न्याय के लिए लड़ना जरूरी है, भले ही दुनिया कितने भी निराशाजनक हो। ऐसे दुनिया में जहां अच्छाई और बुराई हमेशा स्पष्ट नहीं होती, बैटमैन की न्याय की खोज एक मार्गदर्शक प्रकाश है। उसका संघर्ष और समर्पण उसे हर पीढ़ी में प्रेरणादायक और प्रासंगिक बनाए रखता है। बैटमैन का डार्क एस्थेटिक उसके चरित्र और जिस दुनिया में वो रहता है, दोनों को दर्शाता है। गॉथम सिटी एक ऐसी जगह है जहां अपराध और भ्रष्टाचार अंधेरे में छुपे होते हैं। बैटमैन की अंधेरी उपस्थिति इस वातावरण की प्रतिक्रिया है। ये अंधेरा हमें वास्तविक लगता है,
ये दुनिया की जटिलताओं को दर्शाता है, जहाँ अच्छाई और बुराई आसानी से विभाजित नहीं होती और हीरो अक्सर उलझन में होते हैं। बैटमैन के विरोधी भी उसकी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जोकर, टू फेस, द रिडलर, बेन, ये सभी विलेन बैटमैन की मनोदशा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। ये विलेन बैटमैन को अपनी आशंकाओं, संकोच और नैतिक दुविधाओं का सामना करने पर मजबूर करते हैं। जोकर का उदाहरण ले तो वो बैटमैन का सबसे बड़ा दुश्मन है और अराजकता का अवतार है। बैटमैन और जोकर विचारधाराओं का टकराव है, व्यवस्था बनाम अराजकता। ये संघर्ष उनके युद्ध को शारीरिक से ज्यादा मानसिक बना देता है। इसी तरह टू फेस और बेन जैसे विलन बैटमैन को उसकी सीमाओं और कमजोरियों का सामना कराते हैं। ये विलन केवल बाधाएं नहीं है, वे बैटमैन के चरित्र को गहरा बनाते हैं और उसकी विजय को संतोषजनक बनाते हैं। इन संघर्षों से बैटमैन की वृद्धि को मापा जाता है और यही कारण है कि उसकी कहानियां हमें छू जाती है। लास्ट में हम बैटमैन को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो प्रकाश और अंधेरे के बीच के संघर्ष को प्रतीक बनाता है। वो एक हीरो है इसलिए नहीं कि वो अजेय है, बल्कि इस वजह से कि वो संघर्ष करता है अपनी सीमाओं और पीड़ा के बावजूद। बैटमैन की यात्रा दृढ़ता, सहनशीलता और न्याय की निरंतर खोज है। वो हमें याद दिलाता है कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है, बल्कि उसे सामना करना है। वो हमें दिखाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा होती है और हम दोषपूर्ण इंसान भी एक महान प्रतीक बन सकते हैं। यही कारण है कि हम हर पीढ़ी में बैटमैन को पसंद करते हैं। वो केवल एक कॉमिक बुक का कैरेक्टर नहीं है, वो एक प्रतीक है, एक किंवदंती है और हमारे सर्वोत्तम और सबसे खराब का प्रतिबिंब है। और जब तक कहानियां सुनाई जाती रहेगी, डार्क नाइट हमें प्रेरित करता रहेगा, चुनौती देगा और एक हीरो बनने का मतलब समझाएगा। बैटमैन की अनंत प्रेरणा और संघर्ष हमें ये याद दिलाती है कि हर मनुष्य में हीरो बनने की क्षमता है और उसकी कहानी हर बार हमें एक नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर करती है। हम बैटमैन को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसकी कहानी, उसका संघर्ष और उसकी प्रतिबद्धता हमें गहराई से प्रभावित करती है। और यही कारण है कि बैटमैन हमेशा हमारे दिलों में एक खास जगह बनाए हुए है।